एक कनाडा वीज़ा के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 कंट्रीज़ हैं जो आप वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पासपोर्ट पे एक वैलिड कनाडा का वीज़ा है। तो ये देशों में आप कैसे जा सकते हो, फ़्लाइट कैसी है, खर्चा कितना होता है, ये देश हैं कौन से, कितने दिन के लिए जा सकते हैं, ये सब आप इस वीडियो में जानने वाले हो। ये जो कंप्लीट लिस्टिंग है ये 2026 के हिसाब से है। हो सकता है आप भविष्य में देख रहे हो तो एक आधे एंट्रीज में प्लस माइनस हो सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूरोप से। ओके, तो यूरोप में सरप्राइज एंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया की। नॉर्थ मैसेडोनिया एक छोटा सा देश है ग्रीस के नॉर्थ में। नहीं, वो शेंगन और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कल्चरली हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है। कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते, ऐसा देश है। तो नॉर्थ मैसेडोनिया कहता है कि आप मेरे देश में 15 डेज़ के लिए आ सकते हो, बट आपका जो वीज़ा है, अगर आप जितने भी दिन के लिए आ रहे हो, मैक्सिमम 15 डेज़ है, जितने भी दिन के लिए आप आ रहे हो उससे 5 दिन एक्स्ट्रा की वैलिडिटी कैरी करता हो। 5 दिन के लिए आ रहे हो तो 10 दिन का वैलिड होना चाहिए, 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 15 दिन का होना चाहिए, और 15 दिन के लिए पूरा आ रहे हो तो 20 दिन कम से कम आपके कनाडा के वैलिडिटी में होने चाहिए वीज़ा में। राइट, देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो फिलहाल शेंगन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, बट अगेन बहुत ही अच्छा देश है। अगर आप इसे ट्रैवल करना चाहें तो ग्रीस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओपन बॉर्डर्स हैं। आप मतलब वैसे ओपन बॉर्डर्स नहीं है, चेकिंग होती है, फ्री पास नहीं है, चेकिंग बराबर होएगी, लेकिन आप बाय रोड भी जा सकते हो, कहने का मतलब ये है। सेकेंड है इस लिस्ट में मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो आपको 30 डेज का वीज़ा फ्री एक्सेस देता है अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा, और वो ये भी कहता है कि आपका वीज़ा सिर्फ जितने दिन के लिए आप आ रहे हो उतने दिन के लिए वैलिड रहना चाहिए, विच मेक्स सेंस। आपने मॉन्टेनिग्रो का नाम तब भी सुना होगा जब हमने यूएस वीज़ा पर जो फ्री कंट्रीज़ हो जाती हैं, वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हो जाती हैं, उसकी जब हमने डिस्कशन करा था तो उसमें भी मॉन्टेनिग्रो था और इसमें भी है। थर्ड एंट्री है इसमें जॉर्जिया की। जॉर्जिया आपको 90 डेज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, और सिमिलरली वो भी यही कहता है कि जितने दिन के लिए आप आ रहे हो उतने दिन के लिए वीज़ा आपका वैलिड रहना चाहिए कनाडा का। तो आप मेक श्योर कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो। ओके, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन यूरोप के अंदर होते हैं। इसमें सर्बिया नहीं है, अल्बेनिया नहीं है, बॉस्निया हर्ज़गोविना नहीं है, जो स्टैंडर्ड नेम्स आपने सुने होंगे दूसरे वीज़ाज़ में, वो इसमें नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट अगेन यूरोप के ये 3 देश हैं जहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अब कॉस्ट की बात करते हैं यूरोप में। नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, जॉर्जिया। जॉर्जिया अलग है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया या मॉन्टेनिग्रो का आप ट्रिप आराम से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए में कर सकते हैं फॉर 1 वीक। अभी ईरान वॉर चल रही है, फिर थोड़ा ऊपर है तो आप 1.5 लाख लगा लीजिए मैक्सिमम, दैट्स इट। और जैसा मैंने बताया, फ्लाइट्स आपकी जो है वो वाया ग्रीस मिल सकती हैं, वाया इस्तांबुल टर्की मिल सकती हैं। ओके, और अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो अगर आप वाया ग्रीस जाते हैं तो बात नहीं बनेगी, फिर आपको ग्रीस का वीज़ा कैरी करना होगा। लेकिन अगर आप वाया इस्तांबुल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ट्रांजिट फ्री है। और अगर ज़्यादा लंबा स्टे हो जाए टर्की के अंदर तो फिर आपको फिर ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और जॉर्जिया में जो है, जॉर्जिया का आप मान के चलें कि 1 हफ्ते का ट्रिप आपका आराम से 1 लाख रुपए से 1.25 लाख के बीच में हो जाता है। जॉर्जिया रिलेटिवली थोड़ा सस्ता देश है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में पेरू आपको 180 डेज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, जिसमें आपका कनाडा का जो वीज़ा है कम से कम 6 महीने वैलिडिटी उसमें बची हो। तो 180 डेज़, आप ये ना सोचें मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 15 दिन का वीज़ा चाहिए, नहीं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं तब भी 6 महीने कनाडा की वीज़ा में बचे हों, कहने का मतलब ये है। तो अगर आप पेरू में जाते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस है। पेरू की आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, ज़्यादातर फ्लाइट आपको वाया यूएस या वाया यूरोप मिलेगी। तो यूरोप में जैसे लंदन है, अगर आप ब्रिटिश एयरवेज़ का सेक्टर उठाते हैं तो ट्रांजिट फ्री दे देता है वो, अगर छोटा ट्रांजिट है जिसमें टर्मिनल चेंज ना हो रहा हो। सिमिलरली अगर आप एयर फ्रांस का सेगमेंट उठाते हैं या एयर फ्रांस में ट्रैवल करते हैं तो वाया पेरिस अगर आपकी फ़्लाइट है और आपका ट्रांजिट छोटा है 2-3 घंटे का, जिसमें टर्मिनल चेंज ना हो रहा हो, तो वो भी आपका ट्रांजिट फ्री है। रिसेंटली फ्रांस ने तो ये भी अनाउंस करा था कि अगर आपका ट्रांजिट मतलब थोड़ा टर्मिनल चेंज भी हो रहा है ट्रांजिट में, तो भी हम वीज़ा फ्री कर देंगे अगर आपकी फ़्लाइट एयर फ्रांस की है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी फ़्लाइट कैरी कर रहे हो। ओके, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स वाया दुबई जाती थी, बट दुबई में क्योंकि वॉर की सिचुएशन है तो काफ़ी सारी फ़्लाइट्स नॉन ऑपरेटिव है, तो आपको चेक करना होगा कि आपकी डेट्स पे अवेलेबल है कि नहीं, वो मैनुअली चेक हो जाएगा। अब पेरू में जो ट्रैवल है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलें आपका कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते का ट्रैवल आपका 2 से 2.5 लाख रुपए का बनेगा। डेस्टिनेशन सस्ती है, फ़्लाइट महंगी है। आपकी 1.5 लाख की तो फ़्लाइट ही आएगी, कम से कम आएगी तो। ओके, तो इसीलिए आप मान के चलें तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच में आपका टोटल एक्सपेंस आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यूरुग्वे। यूरुग्वे भी आपको 90 डेज़ का फ्री एक्सेस देता है, और वो यही कहता है कि आपका 1 साल का कनाडा का वीज़ा बचा हुआ हो। यानी जब आप यूरुग्वे में लैंड करें तो कनाडा के वीज़ा की वैलिडिटी 1 साल की बची हुई होनी चाहिए, इसका मतलब ये है।
राइट। अब यूरुग्वे में आप मान के चले कम से कम इसमें भी पैराग्वे की तरह 2 से 2.5 लाख का मिनिमम खर्चा आएगा, क्योंकि फ़्लाइट महंगी है। देखिए ये देश जो है ना, पेरू, यूरुग्वे, ये बड़े सस्ते देश हैं। होटल, खाना-पीना सब सस्ता है। सिर्फ फ़्लाइट महंगी है क्योंकि दूर है, डायरेक्ट कनेक्शंस बड़े कम हैं। ज़्यादातर कनेक्शंस वाया कनेक्शन है, इनफैक्ट सिंगल स्टॉप ओवर नहीं, मल्टीपल स्टॉप ओवर के हैं। कई बार आपको लगता है ना कि सिर्फ वाया दुबई चले गए, वाया पेरिस चले गए, नहीं, इसमें 2-2 ट्रांजिट भी लेने पड़ सकते हैं, 3-3 भी होते हैं कई बार, तो बहुत एक्सोटिक लोकेशन हो तो, राइट। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। अब नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका जो है, इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, क्योंकि एक तो कैरेबियन एरिया, कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी के चारों तरफ बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे, वो सब वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल देश हैं, ओके। और नॉर्थ अमेरिका में तो सिर्फ मैक्सिको है, आप समझ ही गए होंगे। चलिए इन सब के बारे में जानते हैं शॉर्ट में। तो एंटीगुआ बारबुडा, साथ में अरूबा एंड कुराकाओ, क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके साथ में निकारागुआ और लास्टली पनामा, ये सब 30 डेज़ का वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस देते हैं। सभी की जो वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है, किसी की $10 है, किसी की $100 है, बस दैट्स ऑल, इससे ऊपर नहीं है इन देशों की। इनके अलावा आप देखेंगे बहामास है। बहामास एक आइलैंड्स का समूह है, वहाँ पे तो बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनके खुद के प्राइवेट आइलैंड्स भी हैं। तो वो 90 डेज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस देता है अगर आपके पास कैनेडियन वीज़ा है तो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर आप जानते हैं, उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल या आपके पास पहले से अगर यूएस वीज़ा हो ना हो, वो अच्छी खासी फ़ीस लेने लग गए हैं हर एक बंदे से अपॉन अराइवल। तो एल सल्वाडोर जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं। ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, ये ऐसे देश है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, सिर्फ एक ही सेगमेंट में पॉपुलर हैं। जो लोग मैक्सिको के रूट के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। इसके बाद वो है मैक्सिको सीधा आपको 180 डेज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। वो कहता है कि अगर आपके पास कैनेडियन वीज़ा है तो आप आ जाओ 180 डेज़ के लिए मेरे देश में रह लो। अब देखो खर्चे की बात करते हैं। अभी सारे आइलैंड्स, सारे देश आसपास ही हैं। कम से कम 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए का आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि खर्चा होएगा एक 10 दिन के ट्रिप का। अब इतनी दूर जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए तो जाएंगे नहीं, कम से कम 10 दिन तो देंगे ना आप। तो 10 दिन में 3 से 3.5 लाख रुपए का एक बजट आप सेट करके जाएं, क्योंकि ये वो सेगमेंट्स है, एक्सेप्ट ये समझ लीजिए मैक्सिको जैसे को छोड़ के बाकी मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी के सभी डबल या ट्रिपल स्टॉप ओवर वाली कंट्रीज़ हैं। यानी आपकी फ़्लाइट सिंगल स्ट्रेट एक स्टॉप ओवर से नहीं, मल्टीपल स्टॉप ओवर से वहाँ पहुँचेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाना पीना वगैरह सब सस्ता है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ये वो देश हैं जहाँ पे अगर आप विद इन सिटी फ्रेम में रहते हो, अच्छे एरिया में रहते हो, तब तो सब सेफ़ है। लेकिन अगर आपके अंदर का वंडरलस्ट जाग गया और आपने जाके बिल्कुल इंटीरियर में आप घुस गए तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से जो एक्सपीरियंसड हो, तो एक ऑर्गेनाइज ट्रैवल के थ्रू वहाँ पर जाया जाए इंस्टेड ऑफ बैक पैकिंग। तो ये वो सारे देश हैं। अब बात करते हैं एशिया की। ओमान आपको ई वीज़ा देता है 30 डेज़ का। अगर आपके पास कनाडा वीज़ा है तो इसके मिलने की टेंडेंसीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। फिलीपींस ने ऑलरेडी वीज़ा फ्री कर ही रखा है इंडियंस के लिए। सऊदी अरेबिया आपको 90 डेज़ का ई वीज़ा देता है अगर आपके पास पहले से कनाडा का वीज़ा हो, लेकिन वो कनाडा का वीज़ा फ्रेश नहीं होना चाहिए, एक ना एक बार आपने कनाडा ट्रैवल कर रखा हो। अगर आपने एक बार भी ट्रैवल नहीं करा है कनाडा तो सऊदी अरेबिया आपको ई वीज़ा नहीं देगा, ये कंडीशन है। और यही कंडीशन पे अभी हमने थोड़े दिन पहले अपने किसी क्लाइंट का वीज़ा लगाया था तो उनका वीज़ा होल्ड पे चला गया। क्यों? क्योंकि जो वीज़ा था दैट वाज नॉट यूज्ड, ओके। तो उसकी वजह से काफ़ी हमारा समय भी ख़राब हुआ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाला थोड़ा सा आप सीरियसली लें। सिंगापुर है जो आपको 4 दिन के लिए बोलता है कि ठीक है जी, अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा 4 दिन के लिए आओ, वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी लो मेरे पास और फिर जा सकते हो। ताइवान है, वो देखिए आप एक ट्रैवल ऑथराइजेशन अगर आप लेते हैं, ताइवान का स्टिकर वीज़ा होता है, अगर आप ट्रैवल ऑथराइजेशन लेते हैं जो कि फ्री होता है तो 14 डेज़ के लिए आप ताइवान भी जा सकते हैं। साथ में दुबई भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है 14 डेज़ के लिए, जिसमें कनाडा का वीज़ा कम से कम 6 महीने पुराना हो आपका। ये एशिया के देश हैं। इसमें देखिए एक चीज़ मैं अपनी तरफ से पर्सनली ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा वैलिड है और यूज्ड है तो जापान का भी ई वीज़ा आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट्स नॉट एनी ऑफिशियल, किसी एम्बेसी ने नहीं बोला, ये मत सोचिएगा। अब लास्टली आ जाते हैं अफ्रीका में।
तो इजिप्ट आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है 30 डेज़ का। अगर आपका कनाडा का वीज़ा मल्टीपल एंट्री है और एटलीस्ट यूज्ड है, मतलब आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने बचे हुए हों आपके कनाडा वीज़ा के, तो $25 आपसे लेगा और वीज़ा ऑन अराइवल आपको दे देगा इजिप्ट। अगर आप मोरक्को जाते हैं, मोरक्को का स्टिकर वीज़ा होता है, बट अगर आप मोरक्को जाते हैं तो वो आपको ई वीज़ा देता है 90 डेज़ का। और उसकी कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास यूज्ड होना चाहिए ये वो, बट लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम 2-3 महीने की वैलिडिटी आपके कनाडा की वीज़ा की बची हो, और फिर आप यहाँ मोरक्को का अपना ट्रैवल प्लान करें। अब ये इजिप्ट और मोरक्को ये नेबर्स ही हैं, थोड़ा सा दूर है, मतलब इतने नेबर्स भी नहीं है। इजिप्ट का ट्रैवल आपका लाख से 1.5 लाख रुपए में आराम से हो जाता है। मोरक्को का ट्रैवल थोड़ा सा महंगा है, आप मान के चले 1.5 से 2 लाख तक टच कर सकता है। दोनों के बीच में 30 से 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस हमें लगता है, वो सारा एयरफेयर का ही है। खाना पीना वगैरह सब दोनों का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ पर भी मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी दैट यूल हैव टू बी केयरफुल जब आप वहाँ पर ट्रैवल करें। इसके बाद है टूनीशिया। टूनीशिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़ इन अफ्रीका। मैं पर्सनली गया नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी है टूनीशिया की, मन करता जाने का। तो अगर आप टूनीशिया प्लान करते हैं तो टूनीशिया 90 डेज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस देता है कनाडा वीज़ा पे, लेकिन ये बड़ा सब्जेक्टिव है। तो अपनी बुकिंग करने से पहले ऑलवेज क्रॉस चेक विद योर ट्रैवल एजेंट या जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे भी बुकिंग कराते हैं, कि भाई मैं टूनीशिया जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास कनाडा का वीज़ा है, तो प्लीज़ चेक इट आउट कि मेरा सब कुछ वहाँ पे इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अनाउंस करते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं, फिर अनाउंस करते हैं, फिर क्रॉस वेरीफाई नहीं होता। एयरलाइंस में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको चेक कर लिया जाए। इसके बाद कुछ और देश हैं, जैसे कीनिया है, वो आपको 90 डेज़ का इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन देता है अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है, लेकिन कीनिया वैसे भी दे देता है ETA, तो कोई अलग नहीं है। इसमें बहुत सारे देश में इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज लिस्ट तो और भी लंबी है, कि जो ऑलरेडी अब इंडिया के लिए रिसेंटली डिक्लेयर हो चुके हैं, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, डिक्लेयर कर चुके हैं। पहले ये सिर्फ कनाडा वीजा के ऊपर थे, अब ये वैसे डिक्लेयर कर चुके हैं जी ये वीजा फ्री है, आइए इंडियन सिटीजन के लिए। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जिसको अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। टंजानिया है, जिम्बाब्वे है, मदागास्कर है, ये सभी के सभी 60 से 90 डेज का वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं। हाँ, टंजानिया में आपको वीज़ा ऑन अराइवल $50 का लेना पड़ सकता है। इथियोपिया है, सिंगल एंट्री वीज़ा आपको 30 डेज़ का वैसे ही मिल जाता है वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल। मोजाम्बिक है, बुरुंडी, केप वर्दे, कोमरोस, आई एम सॉरी मैं ठीक से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, गिनी बिसाऊ 90 डेज, सियरा लियोन 30 डेज, सोमालिया 30, टोगो 15, मॉरिशियाना, राइट, सोमालिया तो आप नहीं जाएंगे। अब देखिए ये सारे देश हैं अफ्रीका के, छोटे छोटे इंटीरियर में, इंडिया में कोई खास पॉपुलर है नहीं, इसलिए इनको भी मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। बट अगर आपको फिर भी इन देशों में जाना है तो इन अ नटशेल आप ये समझिए कि कम से कम 2 लाख का बजट सेट करके जाए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक होटल में नहीं रहना है। इन देशों में अगर आप जा रहे हो थोड़े से अच्छे होटल लो आप, 4 या 5 स्टार, मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 4 स्टार। बैक पैकिंग करने की तो सोचना भी मत, राइट। ये वो सारे देश हैं। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 ऐसी कंट्रीज हो जाती हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री या ई वीज़ा एक्सेस दे देती हैं कनाडा वीज़ा पे इन 2026। जहाँ पर भी जाएँ, जैसे भी जाएँ, हमेशा इमिग्रेशन की तैयारी करके जाएँ। रिटर्न एयर फेयर बुक करके जाए, उसकी टिकट आपके पास हो, होटल रिजर्वेशन वाउचर्स हो, थोड़ा बहुत कैश हो, जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आपके पास प्रॉपरली नोटेड हो। इमिग्रेशन वाले पूछें कि भाई आपने क्या देखना है, ये नहीं कि हम ब्लैक आउट हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। अगर आप नहीं जानते कि इमिग्रेशन कैसे पास करना है तो इस चैनल पे बहुत ही प्रिसाइज एक वीडियो अपलोडेड है जो एग्जैक्टली इमिग्रेशन के पर्पज़ को थॉरोली एक्सप्लेन करती है, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया में किसी भी इमिग्रेशन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन देशों में कहीं पर भी अगर आप जाना चाहते हैं और हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन रीच अस एनी टाइम। और अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।